ओके, सो हेलो एवरीवन। एक रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आ रही है। काफ़ी लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर मॉक में नंबर हमारे कम आ रहे हैं, तो मॉक में कैसे हम नंबर इंक्रीज़ करें। ठीक है, टाइम देख लो, सुबह के 4 बज रहे हैं अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। पढ़ रहा था तभी एक बच्चे का मैसेज आया, रात में करा होगा उस बच्चे ने मैसेज। अभी मैंने सुबह उठ के देखा है, तो मैं पढ़ रहा था तो फिर वो मैसेज देखा मैंने, तो मुझे पता लगा कि यार इस बच्चे की कोई क्वेरी है। और वैसे ये कई सारे मेरे पास मैसेज ऐसे और भी आ चुके हैं, लेकिन मैंने वो वहीं पर रिस्पॉन्ड कर दिए। लेकिन अब ठीक है, अब मैंने कहा कि चलो आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जिनके मॉक में नंबर कम आ रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज करें। तो यार अगर तुम्हारे नंबर 30 आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे 70 आ जाए, ठीक है, तो ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर 30 से 40 नंबर आ रहे हो, 70 ला रहे हो, मॉक में यार ऐसे नहीं बढ़ते हैं कभी नंबर। आप ये सोचो कि एकदम शूट कर जाए, ऐसा नहीं होगा। मॉक में आप 4 5 नंबर से 10 नंबर तक आप बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम 10 नंबर, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि 10 नंबर से ज़्यादा मॉक में नहीं बढ़ते। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस को 60 तक ले जा सकता है। ठीक है, इजीली ले जा सकता है। अब उस 75 80 पास करे, ऐसा मेरे हिसाब से मुश्किल है। हाँ, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और ऐसे टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं आती है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे फितूर चल रहे होते हैं। नहीं आती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कभी भी ऐसे टाइम पे। उन्हीं बच्चों की आएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो बहुत कूल होंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको बहुत कूल होना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, तभी आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। चलो अब बात करते हैं कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे आप। ठीक है, तो देखो 30 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप 35 या 40 तक कर सकते हो। ठीक है, पेपर इजी आ गया तो आप 45 तक भी खींच सकते हो ये। अब सवाल ये बढ़ाएं कैसे। तो यार सबसे पहले ये देखो कि जब भी आप मॉक देने जाओ, ठीक है, मैं आपको एक क्लासिकल तरीका बता दे रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, जब भी आप मॉक देने जाओ आपको पहले प्री डिसाइड होना चाहिए कि आपको कितने नंबर चाहिए। मान लो मैंने डिसाइड कर लिया मुझे मॉक में 50 नंबर चाहिए, तो मैं 3 घंटे में 50 नंबर के लिए ही जाऊंगा। मैं चक्कर में नहीं पढ़ूंगा कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं देखूंगा। मैं वो देखूंगा जो इजीली मुझे नंबर दिलवा दे सारे क्वेश्चन, यानी 65 क्वेश्चन में मैं ऐसे क्वेश्चन सर्च करूंगा जो मुझे इजीली नंबर दिलवा दें। मतलब जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं सॉल्व करते हुए जाऊंगा, इजी इजी क्वेश्चन जो मुझे टफ लगेंगे उनको छोड़ते जाऊंगा, उनको बाद में देखूंगा। तो मुझे अपने पूरे 2 घंटे शुरू के उन्हीं क्वेश्चन में यूटिलाइज करने हैं जो ईजी हों। ठीक है, तो अगर मेरे टारगेट 50 नंबर का है, ठीक है, 50 का मेरा टारगेट है, तो अगर मेरा 50 का टारगेट है, 50 का मतलब चलो ऐसा लो, मान लो मेरा 35 का टारगेट है, इजी लो, 35 का टारगेट है। ठीक है, और अगर मैं पेपर दे रहा हूँ और पेपर देने के बाद मेरे नंबर 32 आ रहे हैं या मेरे नंबर 30 आ रहे हैं, तो मैं सही ट्रैक पर हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा हबड़ सबड़ नहीं करनी, क्योंकि मैंने 35 करा था टारगेट, 32 33 तक मैं पहुँच रहा हूँ, मैं सही हूँ। अगर मैं 30 तक पहुँच रहा हूँ तो 1 2 नंबर के लिए मैं और मेहनत कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे तो मैं सही ट्रैक पर हूँ। ठीक है, मान लो मैंने 50 नंबर टारगेट करा, ठीक है, मेरे 45 आए या फिर मेरे 46 आए या 47 आए, मैं उसी रेंज में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं 50 कर लूँगा आराम से, 2 3 मौका और दूंगा, 50 कर लूँगा, 50 कर लूँगा। ठीक है, तो आप अच्छे न, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। अगर आप उसके आसपास आ रहे हो, अब ये कैसे डिसाइड करा जाएगा कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, कैसे डिसाइड होगा। ये डिसाइड होगा आपकी तैयारी के ऊपर, कि आपने तैयारी जो करी है, आपको खुद से अंदाजा होगा कि मेरी तैयारी 80% है, तो 80% में मैं कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मान लो कोई बच्चा कहेगा मेरी 100% है तैयारी, अच्छी वाली तैयारी है, 100% तैयारी है, तो मैं कितने नंबर उम्मीद कर सकता हूँ। तो उसने कहा मैं 70 उम्मीद कर सकता हूँ, तो वो 70 नंबर के लिए जाएगा पेपर देने। 70 में अगर उसके 69 आ गए, 65 आ गए, 71 आ गए, तो ये रेंज उसकी सही है। ठीक है, अगर उसके 65 भी आ रहे हैं तो भी रेंज सही है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत बढ़िया रेंज में हो आप। क्योंकि मॉक का पेपर और गेट के पेपर में अंतर होता है, आप गेट के पेपर में हमेशा आप ज़्यादा ही नंबर लाओगे मॉक से, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आपके
10 मॉक आपने दिए और एवरेज मार्क्स आपका मान लो 55 है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पेपर दोगे तो आपका नंबर 55 से ज़्यादा ही बैठेगा, कम नहीं जाएगा। वो एक अलग बात है कि पेपर बहुत हार्ड आ गया तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर पेपर मीडियम रेंज का आया जिस हिसाब के आपके मॉक थे, तो आपके आराम से 55 से ऊपर ही नंबर बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको नंबर के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। आप पहले एक्सपेक्टेड नंबर अपने लिखो, मान लो 50 है, अगर आपके 45-46 आ रहे हैं आप सही ट्रैक पर हो। बस अपने रिवीजन को और अच्छा करो, अपनी थोड़ी प्रॉब्लम स्किल्स को थोड़ा और सुधारो। ठीक है, तो आपके ये नंबर 50 आने लगेंगे। तो मॉक में और कोई तरीका नहीं है। आप सोचो कि नंबर बढ़ाने का, भाई ऐसा कोई तरीका नहीं होता। आपको खुद से ही काम करना पड़ेगा अपनी तैयारी पे, आपको खुद से ही अपने रिवीजन सुधारने पड़ेंगे, रिवीजन कितनी बार करने हैं ये देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो सुधारनी पड़ेगी। तो आपको अपने नंबर के आसपास रखना है। ठीक है, अगर आपके 45 तो आपको ये पता है कि मैं को सेटिस्फाइड हूँ। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर मैं 42 नंबर पर अटक गया हूँ, मैंने 5 मॉक दिए, मेरे नंबर 42-43 आ रहे हैं, इस पर अटका हुआ हूँ। तो भाई तुम कितने नंबर चाह रहे हो? तुम 70 नंबर चाह रहे हो क्या? तुम कितने नंबर चाह रहे हो? तुम पहले ये डिसाइड करो। तुम ये मत कहो कि मैं 42 पर अटक गया हूँ। पहले ये देखो कि कितना, अगर तुम 70 नंबर टारगेट कर रहे हो और तुम 42 पर अटक गए हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। कमी से मतलब या तो तुम्हारा रिवीजन सही से नहीं हुआ है, या तो तुम्हें डर लगता है, या तो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम है, या तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। कोई भी फैक्टर हो सकता है। अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं 42 पर अटक गया हूँ सर, इससे ज़्यादा मेरे नंबर नहीं आ रहे, लेकिन मेरे टारगेट 50 है, अगर मेरा टारगेट 50 है तो मैं उसको ये बोलूँगा कि आप रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उन पे काम करो, थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करो मॉक को और देखो कि कहाँ अटक रहे हो। तो आपके 50 नंबर आ जाएंगे आराम से। अब तुम कहो कि नहीं सर 70 नंबर मेरा टारगेट है और 42 पर अटक गया हूँ और मेरी तैयारी सर पूरी है, तो यार इसका मतलब ये तैयारी तो पूरी है, या तो तुम्हें डर लग रहा है, या तो तुम कहीं चीज़ों में दिक्कत कर रहे हो, या फिर तुम्हारा रिवीजन अच्छा नहीं है। मतलब सवाल करते समय तुम तुरंत कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या है, देखो मॉक में नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आप डिसाइड करो कितने नंबर का चाहिए तुमको मॉक, मॉक में से नंबर कितने चाहिए, उस नंबर के अराउंड टारगेट करो। अगर उतना आ रहा है तो तुम सही ट्रैक पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अपने रिवीजन और बढ़ाते रहना, 1-2 नंबर की वृद्धि उसमें हो जाती है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अब अगर किसी बच्चे के कम सब्जेक्ट हुए, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो 35 नंबर ही टारगेट कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, अगर आपके 32 भी आ रहे हैं तो आप अच्छी रेंज में हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही तैयारी करते रहे तो उसी आने वाले टेस्ट में हो सकता है किसी टेस्ट में 40 आ जाए। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने 32 मॉक्स दिए थे टोटल। ठीक है, 4 टेस्ट सीरीज ले रखी थी, 32 मॉक दिए थे, जिसमें से 2 ही मॉक ऐसे थे जिनमें मेरे 70 प्लस नंबर थे। बाकी सबका एवरेज मैंने निकाला तो 55 से 60 के बीच में कोई एक एवरेज नंबर आ रहा था, मुझे ध्यान नहीं है, 57 समथिंग आ रहा था, ये कुछ एवरेज नंबर आ रहा था। ठीक है, ये तो मैं ये मान के चल रहा था कि मेरे 60 नंबर तो गेट में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो उतने ही नंबर मेरे आसपास आए। तो अब मैं इसमें हबड़ सबड़ करता कि नहीं मेरे को तो 80 नंबर चाहिए, मेरे को तो 70 ही चाहिए, तो यार फिर मैं नहीं कर पाता। ठीक है, मेरी मिस्टेक्स ज़्यादा होती, मेरे कॉन्सेप्चुअल एरर बहुत होते। तो जब भी आप नंबर फिक्स करेंगे ना आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। तो चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ऐसी कोई तरीका नहीं है जो आपको बता दूं और आपके मार्क्स शूट कर जाएं। मॉक में मैं पहले ही बता जाऊँ हार्डली 10 नंबर तक ही बढ़ता है। अब जिन बच्चों को समझ में आई है वो कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर मुझे को समझ में आ रही। जिनको नहीं समझ में आएगी वो अपना क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो मैं दूसरा एक वीडियो और बनाऊंगा और समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक अंडर 100 रैंक वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। ये है हमारा नंबर। ठीक है, आप इस नंबर पर अपनी व्हाट्सअप रिक्वेस्ट भेजें, हमारी टीम आपको तुरंत कनेक्ट कर लेगी। और डेली के डेली मैं प्रैक्टिस सेट ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ स्प्रिंट नाम से। ठीक है, स्प्रिंट नाम से मैं शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। आप वो प्रैक्टिस सेट को जो है वो सॉल्व करते रहना। ठीक, तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ज़्यादा मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, सॉलिड अप्रोच रखनी है, जितने टारगेट करें उसके अराउंड अगर मैं घूम रहा हूँ, एक आध दो नंबर शॉर्ट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके अराउंड घूम रहा हूँ तो मैं अच्छी ट्रैक पर हूँ।
बस ये यही तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं मेरे तो नंबर कम आ रहा है, मुझे तो तरीका ही बता दो बढ़ाने का। तो भाई तरीका एक ही है नंबर बढ़ाने का, वो है रिवीजन। रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपने प्रैक्टिस कम करी होगी या तो आपने रिवीजन कम करा है, जिसलिए आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपके सिली मिस्टेक की वजह से नंबर कट रहा है तो मैं उसको बहुत बड़ी गलती नहीं मानता। ठीक है, मैं उसको मानता हूँ वो सही हो जाएगी। वो एक मॉक दो मॉक और दोगे वो सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सर मेरे को ऐसी तरीका बता दो कि मैं 40 नंबर से सीधे 60 पे पहुंच जाऊं, तो भाई एक ही तरीका है, वो है रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कितने प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, ठीक है ये। बाकी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना कि इतने नंबर मुझे चाहिए, तो मैं कहूंगा कि उन्हीं चीजों पर फोकस करो। अब लड़के लोग क्या करते हैं, एक गलती आप मत करना, आप लोग मत करना एक गलती। वो गलती क्या है कि जैसे मान लो आपने 60 मार्क्स फोकस करे, आपके नंबर 60 आ गए, ठीक है। फिर आपने अगले टेस्ट में भी 60 को फोकस में रखा, फिर आपके 60 आ गए या 59 आ गए, ठीक है ये। अब लड़के लोग क्या करते हैं, जब उनके 2-3 टेस्ट 4 टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब मैं 75 नंबर निकाल दूं उसमें से 75। बस यही गलती कर जाते हैं। अगर आपकी पेस अच्छी खासी बनी हुई है 60-61 की, तो इसी को मेंटेन करो ना भाई, इसी को मेंटेन करो। 75 के चक्कर में जाओगे, गलत कर दोगे, 60 भी नहीं आएंगे, फिर लौट के फिर बोलोगे अरे भाई उसी पे मेंटेन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुमको बाद में देख लो, कोई क्वेश्चन जब मॉक खत्म हो जाए उसके बाद चेक कर लो क्वेश्चन, उसके बाद दोबारा जो क्वेश्चन छोड़े उनको दोबारा बैठ के लगाओ। तो एक तरीका आप ये करो, जब भी मॉक एनालिसिस करो, जब भी मॉक 3 घंटे का मॉक दो, तो मान लो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, मान लेते हैं मैं 40 क्वेश्चन आपने कर लिए, अब कितने बचे गए 65 में से, 25 क्वेश्चन आपके 25 बचे हुए हैं। तो आप 25 क्वेश्चन जो है उसको आप दोबारा चाहो तो लगा सकते हो बिना सोल्यूशन देखे, ठीक है। चेक कर लो उसमें से और कितने बन रहे हैं, जो कि अगले टेस्ट में आपको फिर काम आएगा, ठीक है ये। हाँ टाइम का इशू हो सकता है, कोई बच्चा ये बोले कि मेरे पास तो मॉक में टाइम नहीं बचता, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको बता दिया है, रिवीजन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं इसका मतलब आपका रिवीजन कम है, तो रिवीजन को स्ट्रांग करो और देखो फिर नंबर में भी इंक्रीमेंट होगा। बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया कि आपको सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, नंबर से सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि भाई 45 नंबर आ गए 45 और मुंह बना लिया कि नहीं मैं तो सर 70 डिजर्व करता हूँ। अरे भाई 70 भी आ जाएंगे कोई बात नहीं है, अगर तुम 70 डिजर्व करते हो तो डेफिनेटली तुम 45 को इंक्रीमेंट की तरफ ले जाओगे, ठीक है ये। तो तुम करोगे, लेकिन कूल होकर चीज़ें समझते हुए चलो, देखो तुम्हारा नंबर जरूर आएगा, तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, 100% मार्क्स बढ़ेंगे। यही तरीका है, यही चीज़ें होती हैं समझने की, ठीक है। कोई भी 100 में से 100 मार्क नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर जिसको ये समझ में आ गया कि कोई 100 में से 100 मार्क नहीं कर रहा है, ठीक है, 100 में से 100 मार्क नहीं कर रहा है और 65-70 नंबर पर भी अगर वो खुश है, ठीक है, तो आप समझ लो कि आप रियल गेट एस्पिरेंट बन गए। अगर जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि पूरा पेपर तो करना ही नहीं है, 100/100 तो करना ही नहीं है, इसमें टाइम का दोष किसी का दोष मत दो। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो तुम्हें बता रहा हूँ फिर तुम पक्का गेट टॉपर हो, पक्का। जिस बच्चे को ये समझ में आ गई कि 100 में से 100 लाने ही नहीं है, हमको टारगेट करना है कि मेरे को 60 के आसपास नंबर चाहिए, तो मैं हर मॉक को उसी हिसाब से दूंगा, ठीक है ये। तो ये चीज़ समझो और देखो फिर तुम्हारा जो है वो आराम से रैंक बनेगा, ठीक है। चलो बाय बाय।